वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज करेंगे हम सेट नंबर 3 और टॉपिक रहेगा आज हमारा मेडिएवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, सब पार्ट है पूरा मध्यकाल, नॉर्दर्न इंडिया के बारे में आज हम बात करेंगे, राजपूत काल के बारे में। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके एग्ज़ाम में भी अपेयर हो। ठीक है, तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारम निराधारम निरालवा सरस्वती पंडिता खंडवा सर्वे भोज राजद भंगते, ये उक्ति किसके शासक के संबंध में है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा। एक्चुअली बोलना क्या चाह रहा है, एक स्टेटमेंट है अद्यधारम निराधारम निरालवा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजद भंगते। ठीक है, यानी उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए थे। ठीक है, ये जो सूक्ति है, पंक्ति है, कोटेशन है, वो किसके लिए यूज़ हुई है, तो इसमें सही आंसर है भोज परमार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शासक के राजदरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला। तो जो जैन आचार्य हेमचंद्र थे, ठीक है, उनको संरक्षण मिला था जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल के शासन में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, बोथ। आगे मूव करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। वे प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था। ठीक है, तो उस शासक का नाम जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया, उसका नाम था भीम टू यानी भीम द्वितीय। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया। तो जो कलिंजर का अजय दुर्ग था, ठीक है, कलिंजर एक जगह है, यहाँ का जो अजय दुर्ग था, इसका निर्माण करवाया था धंगदेव ने। तो ऑप्शन सी यहाँ आपका सही हो जाएगा, धंगदेव। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में भी कौन सा संबंध है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संबंध भी कहलाता है। तो कलचुरी संबंध जो है वो बेसिकली है आपको त्रैकुटक संबंध। ठीक है, इसको कलचुरी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको कलचुरी संबंध भी कहा गया, साथ में इसको त्रैकुटक संबंध भी कहा जाता है। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने छठे प्रश्न की तरफ। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके राज्य काल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रम यम कत्यक तह लक्ष्मधार ने कल्पद्रुम यम कृत्य कल्प तरु नामक विधि की रचना की थी, ग्रंथ की रचना की थी। तो फ्रेंड्स, ये जो ग्रंथ हैं, ये जो रचनाएं हैं, ये गोविंद चंद्र से संबंधित हैं और इम्पोर्टेंट हैं। आ जाता है ऐसा क्वेश्चन आपको मेडिएवल हिस्ट्री में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोविंद चंद्र। ओके, आगे मूव करते हैं चंदावर का युद्ध। ठीक है, तो पहले तो हुआ कब था, तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ठीक, किसके मध्य हुआ था, जयचंद्र और मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था ना, और इसमें जयचंद्र हारे थे और मोहम्मद गौरी जीता था। ओके, आगे मूव करते हैं नैषध चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता में श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है नैषध चरित या खंडन खंड खाद्य की रचना में किसने की, तो वो श्री हर्ष ने की थी। और ये किस शासक के राज कवि थे, तो ये जयचंद्र के राज कवि थे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसको मार्क कर लेना। ठीक है, और इसकी जो रचनाएं हैं उनको भी याद रखिए, है ना। आगे चलते हैं, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है, यानी लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर आपका भुवनेश्वर में है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न की तरफ। सुमेलित करने के लिए दो सूचियाँ दे रखी हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में ग्रंथकारों के नाम है और सूची 2 में ग्रंथों के नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 in 1 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो पहले में ग्रंथ का कलहण, तो इनकी में रचना थी में राजतरंगिणी। ठीक है, राजतरंगिणी में है कि कश्मीर का इतिहास है ना। उसको चलते हैं बिलहन। बिलहन ने विक्रमांक देवचरित की रचना की थी। फिर चलते हैं जैनक। जैनक ने पृथ्वी विजय की रचना की थी। और लास्ट है सोमदेव, इन्होंने ललित विग्रह की रचना की थी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 11वें प्रश्न की तरफ।
किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। ठीक है, तो जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था वो कन्नौज को पाने के लिए हुआ था। ठीक है, और कुछ कुछ एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा गया है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज को पाने के लिए, उसमें कौन कौन शामिल थे। तो उसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट शामिल थे, और किस चीज़ को पाने के लिए, तो कन्नौज को पाने के लिए है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिपक्षीय। ठीक है, जो संघर्ष था उसकी पहल किसने की थी। जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसकी पहल की थी वत्सराज ने। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा यहाँ पर आपका। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 13वें प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन में त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ। जो आपका त्रिपक्षीय संघर्ष था कन्नौज को पाने के लिए, उसका आरंभ हुआ था 8वीं सदी में ईसा में। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 14वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया। तो आरंभ और अंत जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसका प्रतिहार वंश ने किया। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं हम अपने 15वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन बने। तो वो शक्ति बने में राष्ट्रकूट। ठीक है, इन्होंने ही त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का श्रेय प्राप्त किया। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, राष्ट्रकूट। ठीक है, आगे चलते हैं हम 16वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो जो पाल डायनेस्टी थी उसके संस्थापक थे गोपाल। ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम अपने 17वें प्रश्न की तरफ। पाल वंश की राजधानी क्या थी। तो फ्रेंड्स, जो पाल वंश है उसकी राजधानी थी आपकी मुद्दगिरी या मुंगेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पाल वंश के संस्थापक और राजधानी, इस चीज़ को याद रखिए, संस्थापक थे गोपाल और राजधानी थी मुद्दगिरी। ठीक है, और मुद्दगिरी को मुंगेर भी कहा जाता है ना। तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा यहाँ पर आपका। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने 18वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। इंपॉर्टेंट, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। इस चीज़ को याद रखना, ऑप्शंस में दंती वर्मन फर्स्ट या थर्ड भी लिखा रह सकता है। तो राष्ट्रकूट वंश की संस्थापक थे दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक हो जाएगा, है ना। आगे मूव करते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक में देखिए उनमें दंती दुर्ग, राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग या दंती वर्मन सेकंड। ठीक है, और इसके राजधानी थी मालखंड या मान्यखेत। ठीक है, आगे मूव करते हैं अपने 20वें प्रश्न की तरफ। किस प्रतिहार शासक ने आदिब्राह की उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आदिब्राह की जो उपाधि है उसको धारण किया था मिहिर भोज ने। ठीक है, तो मिहिर भोज एक ऐसे शासक थे जिनको आदिब्राह की उपाधि से सम्मानित किया गया था या उन्होंने वो धारण कर ली थी। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपफुली आपको एक वेटेज वाले क्वेश्चन फील हुए होंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आप देख लीजिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम हर टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज राजपूत वंश के बारे में स्टडी हुई, अगली वीडियो में हम कोई और वंश उठाएंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, स्कैटर कीजिए। ठीक है, और हमारी पुरानी वीडियोज़ को देखिए, हिमाचल प्रदेश जी के, ठीक, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सारे टॉपिक आपको ऑल कवर मिलेंगे, और जनरल साइंस। ठीक है, 40 to 46% हर एग्ज़ाम में वेटेज रहेगी। ठीक है, तो इनको आप तैयार कर लीजिए हमारे साथ मिलकर, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मेरे को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।